मेरे दोस्तों कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है मेरे दोस्तों थीटा। ये क्या है बच्चों? इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल है थीटा। ठीक है ना? ये क्या है? सेंट्रल एंगल। ये होता है मेरे दोस्तों सेक्टर का आर्क। क्या है प्यारे बच्चों? ये सेक्टर का आर्क है, चाप। अगर आपको याद हो तो इस सेक्टर के आर्क की जो लंबाई है वो मेरे दोस्तों कितनी होगी? इस सेक्टर के आर्क की लंबाई कितनी होगी? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर अगर इस सेक्टर की रेडियस आर है, देखो पूरे सर्कल की परिधि होती है 2 पाई। बातों को थोड़ा बढ़ा, परिधि बन रही है, वही कोण के बेस की परिधि बन रही है। लॉजिकली देखो रे आप, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। यस और नो? तलाश है मुझे जैसे विवेक, जो इस सेक्टर की रेडियस है, सेक्टर की रेडियस है, अगर आप इसको ऐसे मोड़ो, 35 नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड जवाब दीजिएगा। करो। भागीरथ कह रहे सर नौकरी कैसे लें? भागीरथ तमंचे पे डिस्को करके नौकरी लेते हैं। तमंचे पे डिस्को करिए आप सुबह शाम, आपको नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई करने से नौकरी नहीं मिलती है। 32 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक अर्धवृत्ताकार कागज को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु की गहराई, गहराई मतलब इस शंकु की हाइट क्या होगी मेरे प्यारे भैया? आपसे पूछा है। देखो मेरे दोस्तों, अर्धवृत्ताकार कागज भी एक टाइप का सेक्टर ही होता है ना। ये अर्धवृत्ताकार कागज, ये भी एक सेक्टर ही है। बस इस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल बना है सेक्टर द्वारा? 180 डिग्री। थीटा जो 180 डिग्री होता है। यहां पे 32 सेंटीमीटर डायमीटर है मेरे प्यारे भाई, तो रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कोण की गहराई, तो भैया जब आप इस सेमी सर्कल की दोनों रेडियस को आपस में मिला दोगे तो कोण बन जाएगा, है ना बच्चों? क्या बन जाएगा? इस प्रकार से कोण बन जाएगा। तो उस कोण की जो स्लांट हाइट होगी वो 16 सेंटीमीटर ही होगी, 16 सेंटीमीटर। भाई इस कोण की रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? तो रेडियस होगी मेरे दोस्तों 16 का, भाई ये जो सेमी सर्कल है पूरे सर्कल का आधा हिस्सा होता है। थीटा बाई 360 डिग्री कितना है? 1/2। थीटा बाई 360 डिग्री मतलब 1/2। थीटा बाई 360 इज नथिंग बट द फ्रैक्शन व्हिच गिव्स सेक्टर इज व्हिच पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि 8। 180 बाई 360 डिग्री 1/2 होता है ना, 8। तो 8 आएगा मेरे दोस्त इस कोण की रेडियस। हो सकता है आपसे यहाँ पे कोण का वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में आपसे इस कोण की हाइट पूछी है, तो मेरे दोस्तों आपको केवल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है ना? वो आप लगा ही सकते हैं मेरे दोस्तों। 90 डिग्री के सामने 16 है, ये 8 है, तो 30 60 90 ट्राइंगल है बेसिकली। 30 के सामने 8 होता है, 90 के सामने 16 होता है, 60 डिग्री के सामने 8√3। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों 8√3 सेंटीमीटर आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। देखो कंसेप्ट समझाने के बाद कितनी आसानी से आप ये सवाल कर पाए, ये करिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर हाइट 1/2 होता है ना, 8। तो 8 आएगा मेरे दोस्त इस कोण की रेडियस। हो सकता है आपसे यहाँ पे कोण का वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में आपसे इस कोण की हाइट पूछी है, तो मेरे दोस्तों आपको केवल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है ना? वो आप लगा ही सकते हैं मेरे दोस्तों। 90 डिग्री के सामने 16 है, ये 8 है, तो 30 60 90 बाई 3 कितना है? 1/2। थीटा बाई 360 डिग्री कोण बन जाएगा। तो उस कोण की जो स्लांट हाइट होगी वो 16 सेंटीमीटर ही होगी, 16 सेंटीमीटर। भाई इस कोण की रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे भी? तो रेडियस होगी मेरे दोस्तों 16 का, भाई ये जो सेमी सर्कल है पूरे सर्कल का आधा हिस्सा होता है। थीटा बाई 360 डिग्री कितना है? 1/2। थीटा बाई 360 डिग्री मतलब 1/2। थीटा बाई 360 इज नथिंग बट द फ्रैक्शन व्हिच गिव्स सेक्टर इज व्हिच पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि 8। 180 बाई 360 डिग्री 1/2 होता है ना, 8। तो 8 आएगा मेरे दोस्त इस कोण की रेडियस। हो सकता है आपसे यहाँ पे कोण का वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में आपसे इस कोण की हाइट पूछी है, तो मेरे दोस्तों आपको केवल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है ना? वो आप लगा ही सकते हैं मेरे दोस्तों। 90 डिग्री के सामने 16 है, ये 8 है, तो 30 60 90 ट्राइंगल है बेसिकली। 30 के सामने 8 होता है, 90 के सामने 16 होता है, 60 डिग्री के सामने 8√3। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों 8√3 सेंटीमीटर आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। देखो कंसेप्ट समझाने के बाद कितनी आसानी से आप ये सवाल कर पाए, ये करिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 36 करो बच्चों।